Hey everyone, this is your Shruti ma'am and welcome to my YouTube channel One Stop NEET। तो नीट 2023 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अनऑफिशियल ये न्यूज़ सुन ली होगी कि इस बार नीट का एग्जाम यानी कि नीट 2023 एग्जाम प्री पैंडेमिक कोविड के पहले के हिसाब से यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ मई को होने वाला है। फर्स्ट संडे ऑफ मई है 7th ऑफ मई। और अगर आप अभी कैलकुलेट करें तो आपके पास रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स। अब टाइम आ गया है वॉर के लिए प्रिपरेशन फुल फ्लेज स्टार्ट करने का। और अगर आपने अभी से सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए नीट का एग्जाम क्लियर करना। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूं जिससे आपकी जर्नी ये 6 मंथ्स की बहुत ही आसान हो सकती है। बस आपको ये एकदम एकदम पक्का करना है कि आप ये 5 पॉइंट्स कभी भी नहीं भूलेंगे इन 6 मंथ्स में। तो सबसे पहले जितने बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना टारगेट स्कोर जरूर से लिखें, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग आगे भी मेहनत करते रहें। और मेरे हिसाब से भाई आपका टारगेट एम से नीचे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका टारगेट एटलीस्ट 680 प्लस होना चाहिए। तो अगर आप 680 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ये पॉसिबल है 6 मंथ्स में करना? क्या ये अचीव करना इतना आसान है? आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्या करना है आपको अगर आप 680 प्लस टारगेट करना चाहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होगा वो है कि आप बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। इसका क्या मतलब है? एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, याद रखना, एक टीचर और सिर्फ एक ही तरीके का टेस्ट सीरीज फॉलो करना होगा। आप ये नंबर जितना बढ़ाएंगे, अगर आप बायो के लिए 3 बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होंगे और आपकी प्रिपरेशन खराब होगी। तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, यानी एक बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एक ही टीचर और सिर्फ एक और एक तरीके का टेस्ट जो कि एक्यूरेट हो, जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम से सिमिलर जो है माहौल दे सके, सो दैट आप बहुत सारी चीजें उससे सीख सको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है एक प्रॉपर स्केड्यूल। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि बच्चे बोलते हैं मैम मेरे से स्केड्यूल फॉलो ही नहीं होता, टाइम टेबल आज बनाते हैं और कल फॉलो नहीं करते, पूरी जिंदगी कभी फॉलो नहीं करते, आज तक नहीं किया। जरूरी नहीं है कि आप पूरे 6 महीने का स्केड्यूल आज ही बना ले। ये बना ले कि आज इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा। रैदर डेली का टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है और उसको फॉलो करना जरूरी है। तो कल जो पढ़ना है वो टारगेट सेट करके और कल में खत्म करना है, वो टारगेट को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पूरे महीने का या 6 महीने का स्केड्यूल बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन डेली की टू डू लिस्ट जरूर बनाओ और उसको जरूर अचीव करने का पूरा पूरा ट्राई करो। अब कैसे अचीव कर सकते हो भाई? बहुत सारे बच्चों की स्लीप वेक साइकिल बहुत रैंडम होती है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बार बार स्लीप वेक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी जानते हैं। तो अगर आपको आदत नहीं है सुबह उठने की, तो 6 बजे नहीं, 4 बजे नहीं, सुबह दिन में जो है सुबह थोड़ा लेट उठो, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, लेकिन आप उससे लेट नहीं कर सकते। अब आपका ये टाइम जो आप सेट कर रहे हैं, अगर सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो सुबह 8 बजे डेली उठना चाहिए आपको। अगर ये टाइम आप डेली डेली चेंज करोगे, आज 4 बजे उठ गए और कल 8 बजे उठे, परसों 10 बजे उठे, तो आपका स्केड्यूल कभी भी नहीं बन पाएगा। तो किस टाइम पर सोना है और किस टाइम पर जागना है, ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही जागो, लेकिन जिस टाइम पर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो वो टाइम डेली के लिए फिक्स करो, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपके लिए एक कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। सबको लगता है कि आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको किसी ना किसी फ्रेंड से, किसी कजन से, किसी सीनियर से कंपेयर करते हैं। क्या ये बुरा है? अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में लेंगे तो बिल्कुल बुरा है, आप बिल्कुल डीमोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आप इसको एक अच्छे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, इस सेंस में कि आप उस बंदे से कुछ सीख सकते हैं, उस इंसान से कुछ सीख सकते हैं, तो वो आपको हमेशा फायदा करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 तरीके की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपका कोई भी ऐसा बैचमेट जो आपके साथ पढ़ रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है,
हर तरीके के टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है, क्लास में बहुत ज़्यादा आंसर्स देता है, तो आपको ज़रूर उसको बिठाकर एक बार समझना चाहिए कि वो एग्ज़ैक्टली किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। भाई पूरी तरीके से फ़ॉलो नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो बिल्कुल फ़ॉलो कर सकते हो। तो याद रखना कि पीयर ग्रुप के साथ पढ़ना, अपने साथ के बच्चों के साथ पढ़ना और उनसे अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने से बहुत ज़्यादा लाइफ़ आसान होती है। तो पहली चीज़ पीयर ग्रुप से ज़रूर साथ में बैठकर देखो कौन अच्छा कर रहा है और आप किस तरीके से उससे सीख सकते हो। साथ में आपकी जो भी गलतियाँ हैं, वो आपको रियलाइज़ करने के लिए आपको एक मेंटर, एक टीचर चाहिए ही चाहिए। भाई मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि क्या अच्छे-अच्छे प्लेयर्स, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या एमएस धोनी बिना कोच के, बिना गाइड के ही इतने बड़े बन गए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी से, है ना, बिना किसी टीचर के डिपेंडेंसी के एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, उनके पीछे एक कोच, एक गाइड, एक मेंटर, एक टीचर है। आपको भी वो टीचर अब ढूँढना पड़ेगा ही, नहीं तो आप बार-बार मिस्टेक्स करते जाएँगे और आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं और किस तरीके से इन मिस्टेक्स को आपको अपनी बिल्कुल लाइफ़ से हटा देना है। तो पीयर ग्रुप की एडवाइस भी इम्पोर्टेंट है और एक मेंटर का होना और उस मेंटर की एडवाइस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ें अभी ढूँढ लो और अभी से स्टार्ट कर दो। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगी वो ये है कि बहुत ज़्यादा अभी हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। थोड़ी चीज़ों में वो अच्छा है, बट थोड़ी चीज़ों में वो बुरा है। तो अभी 6 महीने रह गए हैं। इन 6 मंथ्स में आपको अपना सोशल मीडिया बिल्कुल कट डाउन करने की ज़रूरत है। चाहे कोई कितना भी बोल ले, है ना? चाहे कोई कुछ भी बोल ले, 50 तरीके के ग्रुप्स जॉइन करने से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, ये बात याद रखो। एग्ज़ाम क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी में बिताने से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब डेली का एलोकेट करने की ज़रूरत है, जहाँ आप शांति से अकेले बैठकर या ग्रुप में बैठकर पढ़ रहे हैं क्लास में। और उसके अलावा आप जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लगता तो ये है कि 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेते हैं, है ना? इंस्टाग्राम चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, बट वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है, पता नहीं लगता। अब टाइम है कि आप 6 महीने के लिए इस अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। याद रखिए जो मैं आपको अभी टिप्स बता रही हूँ, यही टिप्स फॉलो करते हैं टॉपर्स और यही रीज़न है कि वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। 5 चीज़ें मैंने बोली, लिमिटेड रिसोर्सेज़, प्रॉपर शेड्यूल का होना, आपकी स्लीप वेक साइकिल का बिल्कुल प्रॉपर होना, एक शेड्यूल टाइम पर उठना और सोना, पीयर से एडवाइस, अपने फ्रेंड से एडवाइस, सीनियर से एडवाइस जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेंटर से एडवाइस, टीचर से समझना कि क्या गलती कर रहे हो और इस टाइम पर लास्ट 6 मंथ्स में सोशल मीडिया को कट डाउन करना, उस टाइम को बिल्कुल कट डाउन करना और उस पूरे टाइम को अलोकेट करना अपनी सेल्फ स्टडी में। यही चीज़ें आपको नीट 2023 के एग्ज़ाम में या फिर मैं बोलूँ किसी भी नीट के एग्ज़ाम में या इन जनरल किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्लियर करवाने और एग्ज़ाम टॉप करवाने में हेल्प मिलेंगी। तो अभी से स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ें करना, आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो और मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहो। ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके सारे अपकमिंग सेशंस के रिमाइंडर ज़रूर सेट कर लो। बहुत सारे लाइव सेशंस लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए और मैं आपके साथ हूँ इस एग्ज़ाम में, आगे के हर नीट एग्ज़ाम में और हम साथ मिलकर नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे और नीट क्लियर भी करेंगे। और मैं चाहती हूँ एंड में जो भी बच्चा पूरे वीडियो को देख रहा है, ज़रूर से कमेंट में लिखो आई कैन डू इट। थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।